ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी में हम पहुंचे हैं। जो मांगो वही मिलेगा, कुछ भी ले दो राहुल गांधी से इस टाइम। 2 करोड़ नौकरी दे दो, 15-15 लाख रुपए दे दो। देखो जी, अभी तो चाय वाला चल रहा है, जब गाय वाला आएगा ना तो देख लेना। दिल से भाई सैल्यूट है मोदी जी ने। साल 2 साल हमारी वोट भी मोदी को लग जाए। और मैं खुद कांग्रेसी था, कट्टर कांग्रेसी। सियासत उस समय भी हुआ करती थी, सियासत आज भी होती है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। साल 2024 इलेक्शन ईयर है, लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जनता के मन में है क्या चाहती है जनता, विकास के नजरिए से कितना काम हुआ और पीएम के तौर पर वो किसे देखती है आने वाले समय में, पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे बहुत से सवाल लेकर आज हम ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी में आए हैं। रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो इस शहर का उल्लेख महाभारत काल में भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की अगर बात की जाए तो उनके भाई बलराम की ससुराल भी इसे कहा जाता है। सियासत उस समय भी हुआ करती थी, सियासत आज भी होती है। और कौन देश का पीएम बनने जा रहा है, जनता मन से किसे चाहती है कि वो कुर्सी जो है, जो देश को संभालती है, उस पर कौन सुशोभित हो, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिन्हें लेकर हम रेवाड़ी की जनता से बातचीत करेंगे अपने खास शो के जरिए कौन बनेगा पीएम में। कौन बनेगा पीएम, इस कार्यक्रम के इस एपिसोड को लेकर हम पहुंचे हैं रेवाड़ी, ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी में हम पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों का क्या कुछ मानना है, क्योंकि इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये क्षेत्र आता है गुरुग्राम लोकसभा में, लेकिन यहाँ से ज्यादातर हमने देखा है कि बीजेपी के लिए सीट बड़ी आसानी से पिछले कुछ समय से निकलती रही है। लेकिन अभी का माहौल क्या है, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, कौन पीएम का चेहरा होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब जरा दूर नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग भी हैं, आम लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि पीएम कौन होगा। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहले तो नाम बता दीजिए। डॉक्टर होशियार सिंह। क्या लगता है कौन बनेगा पीएम इस बार? जी मोदी नरेंद्र मोदी। और इंडिया के अंदर इसकी चहल पहल है ही, आपको सही पता है कि नहीं, और विदेश में भी इसकी चहल पहल है, इसलिए 100% मतलब पीएम बनेगा मोदी। अच्छा जी। हाँ, ये हमारा मतलब सबका आश्वासन है और अपने मतलब ना हिसाब दिल से कह रहे हैं, मोदी बनेगा प्रधानमंत्री अब की बार भी, श्योर। देश दुनिया में जान पहचाने यही वजह है और कोई वजह? ना मतलब इंडिया में तो है ही, और विदेशों में भी इसका नाम काम बहुत ज्यादा करवाए। प्रधानमंत्री तो हमारा राहुल गांधी जी, और वही बनने के काबिल है। इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री का। अच्छा। हाँ, तो राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री बनाना? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये भी रिकॉर्ड बनेगा। नुकसान नहीं, देश बहुत उन्नति करेगा। जो मांगो वही मिलेगा, कुछ भी ले लो राहुल गांधी से इस टाइम, सिर्फ प्रधानमंत्री बना दो उसे। आप तंज कस रहे हो? ना, तंज नहीं कस रहा, मैं सही कर रहा हूँ। आप कुछ ही मांग के देखो, वही दे देगा। एमएसटी भी कैदी में दे दूंगा, किसानों को कहीं मैं पेंशन भी दे दूंगा, और नाच को मैं वो भी दे दूंगा। कुछ भी ले लो उससे, लेकिन प्रधानमंत्री बना दो उसको किसी तरह बस। राहुल गांधी ले रहे बन पाएंगे राहुल गांधी? हम मैं कह रहा बनेगा, तो सब कुछ दे रहे तो बने बनेगा वो। हाँ, सब कुछ देकर बने बनेगा। आप सब नाम बताइए। सुरेंद्र नागपाल। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार पीएम किसको देख रहे हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अच्छा, इस बार वो कह रहे हैं 400 पार जा रही है एनडीए, 370। बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। और कोई आसपास नजर नहीं? कोई नहीं है टक्कर के अंदर। अच्छा। हमारे नरेंद्र मोदी ने जो देश के लिए किया आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे देश की शान बढ़ाई है, हमारे देश के अंदर इतनी तरक्की आज तक कभी किसी ने नहीं की। बहुत काम अच्छे किए हैं और अच्छे करते रहेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहना है लोगों का। कुछ और भी लोग हैं। सर नाम बताइए प्लीज। हाँ जी, काका पंडित जी। पंडित जी, क्या लगता है आपको इस बार कौन बनने वाला है? मोदी जी क्लियर जीतेगा जी। अच्छा, बिल्कुल कोई हारने वाला नहीं काम। बिल्कुल 100% मोदी है, बिल्कुल मोदी। मोदी कर रहे हैं यहाँ तो सब। आपको क्या लगता है? वो तो मोदी बनेगा, कोई टक्कर है ही नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों की अगर बात की जाए, सर आपका नाम? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जी, क्या लग रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी आएगा। नरेंद्र मोदी? हाँ जी, नरेंद्र मोदी। कुछ बताइए, वजह बताइए कि मोदी जी को इतना ज्यादा। कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, कोई कांग्रेस में तो है ही नहीं कोई। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि अब विपक्ष के लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, विपक्ष का काम है कहना। हाँ जी, विपक्ष का काम तो कहना ही। तो प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा खास कार्यक्रम कि कौन बनेगा पीएम, इसमें हम जब रेवाड़ी में अभी हम जब घुसे ही हैं तो यहाँ पर ज्यादातर लोग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, आम लोग हो,
उनका तो यही कहना है कि मोदी जी ही बनेंगे और मोदी जी को लेकर एक बहुत अच्छी यहाँ पर कहेंगे कि छवि बनी हुई है। लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों का भी यही कहना है। कुछ और भी लोग मौजूद है हमारे साथ। सर आप आइए ना, आप जा कर रहे हैं, आप तो चाय 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 बेच रहे हैं, ठीक है, तो और चाय वाले के तौर पे एक पहचान है हमारे प्रधानमंत्री की भी। क्या लग रहा है इस बार कौन बनने वाला है? नरेंद्र मोदी बनेंगे 2024 के अंदर। अच्छा जी, हाँ जी। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? 5-10 साल हो गए अब तो लगभग, अभी आने वाले 5 साल और बनेंगे। नहीं सही है, गुंडागर्दी भी कम है, वैसे भी सही काम हो रहा है और वैसे शांतिपूर्ण से रह रहे हैं लोग। अच्छा जी। और बिल्कुल सही है, 2024 में 350 सीट आएगी इसकी। अच्छा, हाँ पूरे जोर से विकास हो रहा है। हाँ जी, सब चीजों का हो रहा है, पानी टाइम पर आ रहा है, बिजली टाइम पर आ रही है, सब चीज आ रही है। कुछ युवा लोग भी, आप भी आइए ना, क्योंकि देखिए युवा लोगों की अभी तक मैंने जितने लोगों से जाना है, कौन बन रहा है पीएम, कौन बन रहा है इस बार? पीएम तो देखो जो काम करेगा वो सही बनेगा सर जी। तो काम कौन करवा रहा है या किसने करवाया? पहले कांग्रेस का शासन था, बीजेपी का शासन है, कौन, क्या लगता है? हम तो हमारे हल्के की बता सकते हैं ना। आप अपने हल्के क्षेत्र से बताइए, अगर आप यहाँ से जिसको सपोर्ट करेंगे वो ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा जो पीएम बनेगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी की बात कर रहे हैं आप या फिर आप कांग्रेस की या अन्य दलों की, एक गठबंधन बन गया उनकी बात कर रहे हैं? हम तो देखो, हम तो एक तरफा हैं, जैसे पता है सभी को, जो आप आपके एरिया के हिसाब से होते हैं, एरिया के हिसाब से जो बढ़िया काम करेगा वही करेगा। तो आपके जो यहाँ के मौजूदा जनप्रतिनिधि बढ़िया काम करा रहे हैं? हाँ यहाँ की तो बढ़िया है फिलहाल। ठीक है। हाँ, और सांसद की अगर बात करें, सांसद की भी बात करें तो भी यहाँ माहौल भी ठीक है, सब कुछ पहले से अच्छा काम हुआ है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, मारपीट गुंडागर्दी नहीं है, रात बिरात जाते हैं तो सही पहले निकलते ज्यादा हैं। थी। नहीं पहले भी नहीं थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सही है, हमारे हल्के में तो जैसे अलग अलग रहते हैं ना। हाँ। हाँ, जेपी दलाल है हमारे हल्के में या कुछ और है, तो ऐसे कांग्रेस की तरफ से ही ज्यादा माहौल बनता है हमारे लोहारू क्षेत्र में। अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी? वो तो देखो आगे की बात है। हाँ, हम तो का इंतजार करेंगे, देखेंगे। ठीक है। कौन बनेगा पीएम की बात कर रहे हैं ज्यादातर लोगों की, अगर बात की जाए अलग अलग राय हैं, और भी लोग हैं। ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है बच्चे? मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे। मोदी जी क्यों बनेंगे? उन्होंने अच्छे ज्यादा काम किया। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया विकास हो रहा है। और है। अच्छा, तो कौन बनेगा पीएम में? ज्यादातर अगर हम रेवाड़ी की बात करें, यहाँ जब हम पहुंचे हैं, कुछ यहाँ पर हमारे साथ ज्वेलर्स भी हैं, उद्योगपतियों में इनकी गिनती आती है। सर कुछ राय आपसे लेना चाहते थे, क्या लगता है सर? सर पीएम तो होगा मोदी, लेकिन विकास भी अच्छे से हुआ, कोई कमी नहीं है। अच्छा जी। लेकिन बिजनेस में जहाँ तक सुनने में आता है कि बिजनेस डाउन हुआ है। पहले उद्योगपतियों के लिए पहले से, उद्योगपतियों के लिए ही पहले से चल रहे थे। मध्यम वर्ग, अभी हमारी साहब से भी बात हो रही थी इस विषय पे कि मोदी जी ने काम खूब बढ़िया किए, विकास किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन बिजनेस किसी से भी आप पूछोगे तो बिजनेस डाउन हुआ पहले से। इसके पीछे क्या वजह क्या लगती है? मोदी जी एक तरफ अच्छा काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिजनेस डाउन भी हुआ है, ठीक है, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ है? ये तो आम जनता से भी आप इस चीज को क्लियर करो, मैं एक अकेला थोड़ा ना क्लियर करूंगा। आपका नाम क्या है सर? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या लगता है इस बार हम ये सर्च कर रहे हैं, ये खोज कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो पीएम कौन होगा या पीएम कौन बनेगा? आपको क्या लगता है? मोदी जी बन यस। अगर आप देखें और चारों तरफ विकास हो रहा है और बहुत सी चीज़ों में नवीनीकरण हुआ है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ना आए। ये डेफिनेटली सच है कि आप किसी बैलेंस भी देख लीजिए गवर्नमेंट का। तो बहुत सारी जो पार्टियां हैं और खासतौर पर विपक्ष में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो एक कांग्रेस के साथ साथ और भी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और इस बार कह रहे हैं कि मोदी जी को हरा देंगे वो अपना अपना उनका तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि आम जनता की तौर पर अगर देखा जाए, आपका नजरिया क्या कह रहा है? नहीं, नज़रिए में मोदी है और बढ़िया काम कर रहा है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें, जैसे रोड है, उसके बाद में हर चीज़ का अभी आप देख ही रहे हैं, 370 से लेकर के जो चीज़ थी, जो काफ़ी जो नहीं कर पाए थे और जिसको लोगों को उम्मीद थी कि ये होना चाहिए। आप आम नागरिक की बात करें, कांग्रेस कैसी है कि धर्म की घुट्टी पिलाकर लोगों को भ्रमित कर दिया है। नेगेटिव किसी के लिए नहीं। आपने पूछा मोदी जी की, बीजेपी इज डूइंग वेरी गुड वंडर जॉब एंड ही इज नेक्स्ट पीएम होपफुली। तो कहना यही है कि आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे, यहाँ के लोगों का यही कहना है। सर आपका नाम क्या है? सर नरेश जी, क्या लग रहा है इस बार कौन होगा आने वाले दिनों में पीएम पद के लिए? आप किसको चेहरे कुछ को देख रहे हैं? पीएम तो मोदी आएगा भाई, और कौन आएगा? क्या वजह लगती है, क्या कारण लगता है? वजह कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है, बात तो ये है ना। अच्छा, दूसरा चेहरा होता तो कुछ हो पाता नहीं, अभी फिलहाल इसके हिसाब से यही आएगा। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी।
पब्लिक की निगाह में बढ़िया ही है तो हमारी निगाह में बढ़िया है। आप भी पब्लिक ही है। हाँ और क्या। चलिए अच्छी बात है। तो ज़्यादातर लोगों की अगर बात की जाए, जो राय ली जा रही है उसमें यही कहना है लोगों का कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा नज़र आते हैं अभी तो फिलहाल के लिए। अभी और कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद तो साफ हो ही जाएगा। लेकिन खास तौर पर नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। तो कौन बनेगा पीएम, इस कार्यक्रम के तहत हम रेवाड़ी पहुंचे हैं और रेवाड़ी की अगर बात करेंगे तो यहाँ की मिठास बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की अगर आप बात करेंगे दिल खोलकर बात करते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनकी निगाह में आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है तो पीएम के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ नजर आएगा। सर नाम बताइए। मेरा नाम नवीन है जी। नवीन जी क्या लग रहा है कौन बनने जा रहा है पीएम? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे बिल्कुल। और कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं और कोई है ही नहीं टक्कर में जी। कुछ कारण बताएंगे? बस ये जो नरेंद्र मोदी जी ने करा है इस देश के लिए वो कोई भी नहीं कर सकता है। कुछ चीजें गिनवाइए। जैसे धारा 370 हो गई, राम मंदिर हो गया है। ये जो इतने सालों से मुद्दे अटके पड़े थे, ऐसे मुद्दे जो मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने हटाया है, ये कोई हटा ही नहीं सकता था। कांग्रेस सरकार इतने सालों से उन्होंने राज किया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। भाई साहब क्या नाम आपका? राजेश गुप्ता। राजेश जी बताइए जरा आपकी क्या राय है, कौन बनेगा पीएम पर? कोई नहीं है टक्कर में, केवल मोदी जी हैं। मोदी जी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे मोदी जी पीएम रहेंगे। रेवाड़ी आए थे पहली बार भी, यहीं रेवाड़ी के लोगों ने आशीर्वाद दिया था उनको। आशीर्वाद अब की बार तो देखो हजूम उमड़ पड़ा मोदी जी के नाम से, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई साहब आपका नाम? ललित मेहता। मेहता जी बताइए जरा क्या लग रहा है इस बार आपकी क्या राय है? मोदी जी। मोदी जी हर जगह नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? विपक्ष में कोई नजर नहीं आता क्या इतनी पार्टियां हैं? ऐसा है जी, इनके अंदर फैसला लेने की ना बहुत तगड़ी क्षमता है। आप समझ रहे हो, ये फैसला लेते हैं और तुरंत लेते हैं। अच्छा या बुरा बात की बात है, लेकिन फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए। पहले की सरकारों में क्षमता नहीं थी ये, नहीं तो पहले भी सरकार ये काम कर सकती थी सारा, नहीं कर पाई। उनका अवसर था 70 साल में, नहीं कर पाई। ये फैसला लेते हैं और अच्छा लेते हैं और प्रभु इनके साथ है, जनता इनके साथ है, इसलिए मोदी जी। विपक्ष के लोग कहते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी की बात कर लीजिए या अन्य नेताओं की बात कर लीजिए, वो कहते हैं कि ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, धर्म की गुट्टी पिला देते हैं। देखो जी, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो वो शोर मचाएंगे। समझ रहे हो आप? उनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो वो करेंगे ऐसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के लिए सब अच्छा कर रहे हैं, पब्लिक खुश है। भाई साहब बताइए जरा आपकी क्या राय है? मेरा नाम संजय कुमार है सर। क्या लग रहा है 2024 के लिए कौन बन रहा है पीएम? अब की बार 400 पार सर, मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी आएंगे, कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी की। तीसरी बार लगातार मोदी जी जब तक रहेंगे तो। बस बता दी, कोई बात नहीं भाई। बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री वही भाई, सेंटर में तो बीजेपी आनी है और कोई आना है। और कोई दिखता ही नहीं आपको दूर दूर तक? मेरे दूर दूर तक ही ना दिख रहा भाई। मोहब्बत की दुकान बंद होने वाली भैया, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही, कोई पार्टी ना दिखाई दे रही, कैंडिडेट नेता ही ना दिख रहा, सब खत्म हो ली है। अच्छा आप बताइए भाई। नरेंद्र मोदी जी आएंगे जी। मैं कांग्रेसी हूँ वैसे कट्टर, पर नरेंद्र मोदी जी आएंगे। और मोदी जी ने जो काम किया है वो आज से 500 साल पहले कोई काम नहीं किया, और इन्होंने जो काम किया है सबसे पहले 300 धारा 70 जो हटाई है, सबसे अच्छा काम किया है। दूसरा, ये जो अयोध्या का जो मंदिर बना है ये बहुत अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी ने। और मैं खुद कांग्रेसी था, कट्टर कांग्रेसी, पर आज मैं कहता हूँ मोदी जी अच्छे नेता है, आगे मोदी जी आएंगे। अच्छा हाँ जी। कांग्रेस में कुछ नहीं दिखता आपको? मेरे को तो कोई चेहरा अब नजर नहीं आ रहा। राहुल थे, वो कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है, जवाब ही सही नहीं देते। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, आप क्या कहेंगे अंकल जी इसके बारे में? 2024 में पीएम के तौर पर कौन सा चेहरा आपको नजर आता है? पीएम आएगा लेकिन 2 करोड़ नौकरी दे दो, 15-15 लाख रुपए दे दो, और जो बेरोजगार है इनको रोजगार दो, तुमको सारे बिक्री हिंदुस्तान को कर दो, फिर मोदी आ जाएगा। तो ये मोदी जी के लिए मंदिर बनाने, मंदिर के उसमें बोल रहे प्राण प्रतिष्ठान, हमारे गाँव मंदिर है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठान कौन करेगा? पूरे राम को तो ले जाके वहाँ रख दिया। अब गाँव में जो हमने मंदिर बना रखे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अब प्राण तो उनमें है नहीं, प्राण तो वहाँ दे ले जाके। अब ये तो खालती पत्थर हो गया है, अब हम कहाँ आराधना करेंगे? हमारे गांव वाले मंदिर क्या करेंगे? अब तो आप किसको बनवा रहे हो फिर पीएम? पीएम वो बने तो अच्छा काम करेगा। मोदी का काम ही अच्छा नहीं है। लोग बोल रहे कि प्राण प्रतिष्ठान वहाँ दे दिया। हमारे गांव में मंदिर हैं,
इन्हें प्राण प्रतिष्ठान किया नहीं, हम इनकी पूजा क्या करेंगे? उनकी नहीं होगी ना। अब फिर मंदिर तो खत्म कर दिए, स्कूल खत्म कर दिए, मंदिर भी खत्म कर दिए, अब वोट किसको देंगे? एक बात बताइए, मोदी के अलावा आप चेहरा तो बताइए कौन है? चेहरा अनपढ़ आदमी भी चेहरा कर देता है। आप चेहरा बताइए मोदी के अलावा। साहब मेरी बात सुन लीजिए, किसी का नाम नहीं लिया। राबड़ी अनपढ़ थी, उसने कैसे किया मुख्यमंत्री का काम? देखो जी, अभी तो चाय वाला चल रहा है, जब गाय वाला आएगा ना तो देख लेना। ठीक है, अभी चाय वाला चल रहा है। ठीक है, और लोग भी। भाई साहब, आपको क्या लगता है 2024 के लिए किसे नरेंद्र मोदी जी नहीं चुनागा, मोदी की वजह सब कुछ है, सब चीज है। वो बाबरी मस्जिद इतने साल से थी, वहाँ हमारा मंदिर था पहले इतिहास का, अब जो बना है मंदिर, हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, बहुत। हम तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहो दिल से भाई। हम तो चाहो मोदी है जी, मोदी ही आएगा। यही सारे काम जो मोदी है, मोदी रहेगा, मोदी ही रहेगा। सरकार एक जेन्युइन सरकार है, ठग सरकार नहीं है, खाऊ सरकार नहीं है, बढ़िया जेन्युइन सरकार है मोदी जी से। और हम तो भाई बहुत खुश हैं, बढ़िया काम करा। एक नंबर का 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी, वो जो औरंगजेब ने उसने कर रखा था बना के, हमारे राम जी के मंदिर था जो वो पहले वो तोड़वाया, जैसे भी कुछ करा उन्होंने, उनका रास्ता, क्योंकि पहले हमारा सनातन फंसा पड़ा था, अब जो है बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने, बहुत बेटर। और ये जो है, ये तो भोगते हैं कि वोट बैंक बढ़ा दिया, यो बढ़ा दिया, सब कुछ ना है, जनता सब देख रही है, अंधी कोई ना है। जो गवार लोग है जिन्हें पता ना है, उसने तो पता ही ना है। बन तो बेरा है सिलेंडर कांग्रेस का राज में इतना सस्ता था भाई, यो देखो ना डेवलपमेंट, यो किसी की समझ में थोड़ी आ रही है, किसी की समझ में ना आ रही हो बात। तो हमने बेरा मोदी जी है, और दिल से भाई सैल्यूट है मोदी जी ने। तो साल 2024 में कौन बनेगा पीएम, इसी सवाल के साथ हम लगातार रेवाड़ी की जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं कि ये साल 2024 में किसको पीएम के चेहरे के तौर पर देखते हैं, कौन इनके हिसाब से आने वाले दिनों में पीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा, और कौन आने वाले दिनों में देश को विकास की ओर और ज्यादा तेजी से ले जा पाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा सतीश। सतीश भाई, क्या लग रहा है 2024 में आपको क्या लगता है कौन बन रहा है पीएम? बीजेपी आएगी, मोदी जी बनेंगे पीएम। अच्छा, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार अब फिर बन रहे हैं। क्लियर है जी, 15 साल तक नहीं हटेगी बीजेपी तो सेंटर से। अच्छा, 15 साल बाद हट जाएगी? 15 साल बाद चांस है, उससे पहले कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, आप जैसे लोग हमेशा यही चाहते हैं हम लोग कि भैया विकास हो जाए, नौकरी मिल जाए, ठीक है, शिक्षा अच्छी हो जाए। तो इन सब चीज़ों में, इन सब पैमानों पर आप देखते हैं जब मोदी जी को, तो आपको कैसा लगता है? देखो जी, ठीक है, काम हो रहा है इन क्षेत्रों में, काम हो रहा है। हाँ, काम तो हो ही रहा है नॉर्मल तो, लेकिन ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट जैसे पहले था, उतना बड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, आनी बीजेपी है, ये क्लियर है। आपका क्या नाम है सर? रवि। रवि भाई, क्या लग रहा है 2024 के लिए किसे देख रहे हैं पीएम? मोदी जी। मोदी जी को। और मोदी जी को आप देख रहे हैं तो उसके पीछे क्या लग रहा है, क्या क्या वजह हो सकती है? उनकी पॉपुलैरिटी है, जनाधार है उनके साथ, इसलिए लग रहा है हमें कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पहले अपनी विदेश नीति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है पहले के मुकाबले में। आप देखोगे तो पहले सारे अपने डिफेंस जो भी था बाहर से होता था, अब मान लो जो भी होते हैं, मान लो लेते हैं बाहर से, मेड इन इंडिया पे जी वो यहाँ पे बन रहे हैं, मेड इन इंडिया पे ज्यादा जोर ध्यान दिया। भाई साहब, आपका नाम? दीपक भाई, बताइए जरा, कौन आपको लग रहा है कि 2024 में पीएम होगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आने? हाँ जी, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ही बताइए सबसे पहले, आपको क्या लगता है कि 2024 में ज्यादातर लोग मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने ऐसा क्या कुछ करवाया है, और क्या ऐसी उम्मीदें आपको कि आने वाले दिनों में वो करवाएंगे, और मोदी जी आपके हिसाब से पीएम बनने जा रहे हैं? मोदी जी भाई सब काम कर रहा हो, गरीबन को मकान बना रहा है, पानी की सुविधा कर रही है, सिलेंडर की सुविधा कर रखी है मोदी जी ने, और जो है राशन फ्री दे रहे, तो बूढ़ा बढ़ान की 3000 तनख्वाह कर दी, तो सभी सुविधा बढ़िया कर रहे हैं। पहले वाली सरकारें नहीं सोचती थी इतना? पहली सरकार ने तो कहाँ सोची, वो सही देश बर्बाद करके पटक रखा। पहली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तो वैसे ही देश बर्बाद कर रखा। आप बताइए दादा जरा, आपका नाम बताइए पहले। फतेह सिंह। फतेह सिंह जी, बताइए क्या लग रहा है 2024? मोदी की चाह रहा जी हम तो। मोदी जी चाह रहे हो? हाँ, ठीक है, मोदी जी काम बढ़िया करवा रहे हैं। बढ़िया करवा रहे हो जी। बाबा जी, आप बताइए जरा, क्या लग रहा है कौन बन रहा है पीएम आने वाले दिनों में? मोदी बने वो भाई। मोदी जी बन रहे हैं, बढ़िया काम करा रहे हैं। आप बताओ भाई साहब। अब मोदी को चाहते हैं, मोदी के पास सब कुछ है, मोदी उंगली कर देता है भाइयों बहनों, इसी में इसका रस है, ये समझ लो कि उसी से पार उतर रहे हैं। ये सिलेंडर फ्री कर रखा, राशन फ्री कर रखा, चीनी तेल फ्री कर रखा है, और बड़े रोड बना रहे। देखो अब यहाँ पे रेवाड़ी में आके उन्होंने कितने बड़े हॉस्पिटल बनवाई हैं। तो मोदी तो जो कुछ है मोदी है,
लेकिन विपक्ष के लोग तो कहते हैं झूठ फैलाते हैं केवल और धर्म की घुट्टी पिलाते रहते हैं लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, अफवाह है सारी, एंटी पार्टी वाले हैं जो कुछ कहते हैं ये सब। आप किसान हो, आप बताओ, किसानों का आंदोलन भी देखने को मिल रहा है और आप किसान भी हो। खूब मिल रहा भाई, खूब मिल रहा मोदी। अच्छा कर रहे हैं किसानों के लिए मोदी जी। हाँ अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। जो MSP को लेके और ये और चीजों को लेके जो चल रहा है आंदोलन, हमने कभी कुछ ना देखो, अब सब कुछ देख रहे हैं। दादा आप बताओ जरा, कौन बनना है 2024 में PM? मोदी बनेगा भाई। मोदी जी बन रहे हैं। तो कौन बनेगा PM, ये सवाल लेकर हम निकले हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी वो क्षेत्र है जहां के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ये मानकर चलते हैं कि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद जिसको मिल जाएगा वो आने वाले दिनों में सत्ता संभालता नजर आएगा। और इसीलिए रेवाड़ी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी कितनी हो पाती हैं और यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि साल 2024 इलेक्शन ईयर है। इसी साल में ये तय होना है कि देश की जो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उस पर दोबारा से कौन बैठेगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा जी, यानी 10 साल तो हो ही गए हैं, 15 साल और, मतलब आप चाह रहे हो कि 15 साल तक रुके वो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आपका नाम भाई साहब? देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में लग रहा है जो मोदी जी भी फिर आएंगे। मोदी जी फिर आएंगे? हाँ। बढ़िया काम करा रहे हैं। करा रहे हैं सही। क्यों, और इतनी सारी पार्टियां, कोई और नजर नहीं आता? मुझे तो अभी वही नजर आ रहे हैं। अच्छा चलिए। आपका नाम भाई साहब? राम प्रवेश राम प्रवेश जी, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। क्यों, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जितनी जगह से मैं आ रहा हूँ सब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को लेकर ऐसी क्या बात है और बाकी पार्टियां हैं उनमें आपको क्या कोई नजर नहीं आता? नहीं, काम बढ़िया करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। आपका नाम सर? अभय सिंह यादव। अभय सिंह जी, बताइए जरा 2024 में किसको PM के तौर पर देख रहे हैं? PM तो नरेंद्र मोदी जी है, कोई है ही नहीं दूसरा कोई, फिर नाम किसका ले? आप बताइए किससे कंपटीशन करवाओगे? नहीं, राहुल गांधी को लेके बड़ा कांग्रेस आगे बढ़ रही है, एक नया गठबंधन बन गया है, छोटी छोटी पार्टियां भी मिल गई हैं उसमें, कांग्रेस भी है उसमें। देखो गठबंधन जब बना था तब लगा शायद लोगों को कोई कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन अब जो गठबंधन ही अपने आप में एक नहीं रह पा रहा है तो लोग कुछ सोच नहीं पा रहे अदर देन नरेंद्र मोदी। समस्या ये है कि जब उनके पास कोई दूसरी चीज है ही नहीं, आदमी का मन तब फिरता है, तब घूमता है जब वो किसी से कंपटीशन करे। जब कोई उसके लेवल में कोई आदमी है ही नहीं, दूसरी कोई चीज ही नहीं है पूरे इंडिया में, आप कहीं से कहीं देख लीजिए, कोई डिबेट देख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कोई ऐसा एक लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी के लेवल का हो। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि बीजेपी में भी शायद कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी लेवल का हो। मैं वो कोई सोचे कि मैं भी जाके अलग से कुछ कर लूँ, तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर आपका नाम? शेर सिंह प्रजापति। शेर सिंह जी, जरा बताइए आप 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। कोई और चेहरा होता तो आप चाहते कि और कोई चेहरा जिस पे दाव खेला जाए? नहीं, कोई दूसरा कोई चेहरा नहीं है। MP की टिकट किसी को भी मिले, हर आदमी मोदी को वोट देता है और केंद्र में तीसरी बार फिर सरकार बनेगी, चौथी बार फिर सरकार बनेगी मोदी के नेतृत्व में। हम ये चाह रहे हैं, लोकल हूँ मैं रेवाड़ी से। अच्छा। भगवान अगर हो साल 2 साल हमारी उम्र भी मोदी को लग जाए, PM मोदी चाहिए। चलिए, मतलब इमोशनली आप बहुत जुड़े हुए हैं उनसे। मोदी ने बहुत विकास किया है। अच्छा। पिछले 32 सालों में कोई काम नहीं हो पाया जो इन 10 सालों में मोदी जी ने काम किया है। ठीक है। और यही वजह है कि आप चाहते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में पब्लिक तो कह रही है 47 तक विकसित देश बनेगा, मैं कह रहा हूँ 33 तक विकसित देश बन जाएगा अगर मोदी रहेगा तो। ये चीजें जो फैलाई जाती है कि धर्म की घुट्टी पिला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये चीज क्या से सब खाने वाले हैं, कोई नहीं बोल रहा, आम आदमी नहीं बोल रहा, सब खुश है, सब कमा रहे। चाहे तो कोई चाय वाला 100 रुपया कमा रहा है वो भी खुश है, लेकिन जो मोटे कमाने वाले थे उनको दर्द हो रहा है। मैं खुश हूँ, बिल्कुल मजदूर आदमी हूँ, 7 आदमी को मेरा परिवार है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। 500 कमाता हूँ 500 में खुश हूँ, 1000 कमाता हूँ 1000 में खुश हूँ। सब चीज की मौज है, हर आदमी कोई भूखा नहीं मर रहा। किसी शोरूम में चले जाओ, गाड़ियों की वेटिंग चल रही है, पैसे तो है ना, कौन भूखा मर रहा है? ये तो खाली अफवाह उड़ा रहे हैं, एकता बना रहे हैं, ऐसे इनको वोट थोड़ी नहीं मिलेगा। मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी देश को इतने आगे ले जा रहे हैं, आज से 20 साल पहले आ जाते तो देश की सूरत कुछ और ही होती, अमेरिका कुछ भी नहीं था। जो हमारी देश के हालात, मेरी 50 साल की उम्र होगी, जो हमने देखी है, अब 400 पार है, कोई रोकने वाला नहीं है। नमस्कार जी, नाम बताइए सर। रामदार यादव। बताइए यादव जी, जरा आपको क्या लग रहा है 2024 के लिए? जो है पोजीशन वही रहनी है। अच्छा जी, मोदी आना है। PM के तौर पर मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी।
पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई और चेहरा दिखाई देता जिसको वोट देते लोग। ठीक है, मतलब विकास, हाँ जी, हाँ जी, गठबंधन किया इन्होंने, वो अपने आप में टूटता जा रहा, जहाँ राहुल जा रहा टूटता जा रहा है। जिस स्टेट में गया वो टूटती गई, कांग्रेस टूटती जा रही है। वो क्या करेंगे, अपने विकास नहीं रोक पाते तो देश को क्या। तो ये तो कांग्रेस वाले तो लगातार राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं फिर भी। हाँ तो ये गलत है ना, इसलिए टूट रही है। और किसी अच्छे चेहरे को लिया तो शायद कांग्रेस बचती। तो पक्का मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आएंगे 100%, 400 पार आ रहे हैं 100%। तो ज़्यादातर जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जिस जगह पर हम पहुंचे हैं आज, रेवाड़ी की खास तौर पर बात करें, यहाँ के लोग इमोशनली जुड़े होते हैं किसी न किसी के साथ, तो वो हमने देखा भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि आने वाले 5 साल और हम मोदी जी को ही देखें, और जिस तरह से वो काम करवा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि मोदी जी ही नजर आए आने वाले समय में भी और उसके आने वाले समय में भी। तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के रेवाड़ी विधानसभा में हम आए और रेवाड़ी की जनता से हमने बात की। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि विकास के मामले में पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ है, और इसी वजह से यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मौका दिया जाए और वो ही एक बार फिर से देश को चलाते नजर आए। लेकिन साल 2024 के लिए इलेक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है, तो इलेक्शन की तारीखों की जल्द ही घोषणा हो जाएगी और उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि पीएम पद के लिए किस पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, और जनता बहुत जल्द ही ये भी साफ कर देगी कि वो किस पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिता रही है या फिर नहीं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।